साथियों, 20 वर्षों के अंतराल के बाद हमारी पार्टी का 11वां महाधिवेशन एक बार फिर पटना में हो रहा है। 2002 में जब देश फांसीवाद के खतरे के पहले दौर से गुजर रहा था, 7वां महाधिवेशन पटना में ही हुआ था। सत्ता संरक्षित गुजरात जनसंहार की भयावहता, नृशंसता और पीड़ा को भला कौन भूल सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाह मुसलमानों की निर्मम हत्याएं कर दी गई थीं, महिलाओं से सामूहिक बलात्कार हुए थे और घर के घर लोगों को जिंदा जला दिया गया था। पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ था। 2014 से आरएसएस भाजपा का सांप्रदायिक फांसीवादी उन्मादी अभियान और संगठित और आक्रामक होता गया और आज वो अपने चरम पर पहुंच गया है। 2022 के 15 अगस्त को जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के 75 वर्ष पर देश को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त गुजरात जनसंहार की पीड़िता बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा रहा था और भाजपा द्वारा उन लोगों के सम्मान में कार्यक्रम करवाए जा रहे थे। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल यदि अग्रिम चेतावनी थी, तो दूसरा राज्य संरक्षित हिंसा व दमन तथा कॉरपोरेट लूट का चरम काल साबित हो रहा है। दमनकारी अभियानों और भगवा ब्रिगेड के जरिए देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल देने और मनुस्मृति के ब्राह्मणवादी मूल्यों को ही देश का विधान बना देने की हर रोज नई साजिशें रची जा रही हैं। लगभग सभी संस्थाओं को मैनेज करके और नियम कानूनों को ठेंगा दिखलाकर अंबानी अडानी सरीखे कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेटों के हाथों में सब कुछ सौंपा जा रहा है। जल, जंगल, जमीन, खाद, खदान समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों और रेल, सेल, बैंक, बीमा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम संस्थाओं, सेवाओं को उनके हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। कॉरपोरेट गिरोहों तथा भाजपा संघ के बीच के नापाक गठजोड़ के तले देश की आम जनता महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी की भयानक मार झेल रही है। नोटबंदी ने छोटे मध्यम व्यापारियों की ऐसी कमर तोड़ी कि वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। कोविड काल के दौरान प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार के अव्वल दर्जे के अमानवीय व्यवहार को पूरी दुनिया ने देखा। आपदा को अवसर में बदलते हुए मजदूर, किसानों और कामकाजी हिस्से के हक अधिकार की रक्षा के लिए बने कानूनों को पूंजीपतियों के हित में बदल दिया गया। श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों को मालिकों का गुलाम बना दिया गया। उसी कोविड काल के दौरान खेत और किसानी को कॉरपोरेटों के हवाले कर देने के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, लेकिन अंततः किसानों के उठ खड़े हुए देशव्यापी प्रतिवाद के दबाव में उसे उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गई और किसानों से निकृष्टतम किस्म का विश्वासघात किया। कॉरपोरेट घरानों द्वारा संसाधनों की अंधाधुंध लूट के लिए बनाई गई विनाशकारी योजनाओं ने आज पर्यावरण और जनजीवन को गहरे संकट में डाल दिया है। पर्यावरण से खिलवाड़ बहुत भारी पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा के नाम पर उत्तराखंड में जो हुआ, उसका विनाशकारी परिणाम हम सब देख रहे हैं। जोशीमठ बचेगा या नहीं, ये चिंता पूरे देश को सता रही है। जंगलों पर भी कॉरपोरेटों की गिद्ध नजर है और वहाँ से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर देने के लिए लगातार चल रही कोशिशों के बीच संविधान विरोधी 10% सवर्ण आरक्षण देकर SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया है। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयासों में NIA जैसी संस्थाएं भाजपा RSS के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। इतिहास लेखन के स्थापित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जगह उसे RSS के प्रोजेक्ट में बदला जा रहा है। सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता वाले देश में एक भाषा का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। संघीय ढांचा खतरे में है। न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग की स्वायत्तता खत्म कर उस पर भाजपाई नियंत्रण कायम करने की कोशिशें चल रही हैं। भारत को फांसीवादी शासन में धकेल देने की ऐसी कोशिशों के खिलाफ देश भर में जनता के शानदार प्रतिरोध भी जारी हैं। ऐसे ही निर्णायक राजनीतिक मोड़ पर हमने अपने महाधिवेशन के लिए एक बार फिर पटना को चुना है। बिहार शुरू से ही प्रतिरोध आंदोलनों की धरती रहा है। 1974 की इमरजेंसी के खिलाफ देश में लोकतंत्र की स्थापना का शंखनाद इसी धरती से हुआ था। हमारा ये महाधिवेशन और उसके अवसर पर 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ
बचाओ देश बचाओ रैली भाजपा आरएसएस के इस फांसीवादी हमले के खिलाफ देश में लोकतंत्र और संविधान की बहाली के लिए चल रहे देशव्यापी संघर्ष में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। देश के दूसरे कई राज्यों में जहां भाजपा विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में कामयाब रही है, वहीं विगत दिनों बिहार की सत्ता से भाजपा की बेदखली से तमाम लोकतांत्रिक और अमन पसंद जनता को नई ऊर्जा और दिशा मिली है। भाकपा माले की ये रैली भाजपा और संघ ब्रिगेड की साजिशों के खिलाफ वास आवास और रोजी रोटी से विस्थापन, किसानों और बटाईदारों के अधिकार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार के सवालों पर केंद्रित है और 11वां महाधिवेशन भाजपा को राज और समाज से पूरी तरह बेदखल करने हेतु महागठबंधन समेत देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट और दिशाबद्ध करने को संकल्पित है।